आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि हमारे देश के हालात ऐसे हो रहे हैं कि अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा है और गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, कभी इस पे आपने सोचा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपसे विश्वकर्मा और स्वागत है आपका एक शानदार वीडियो में। आज इसी विषय पर मैं बात करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, अमीर आदमी क्यों अमीर हो रहा है? क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा है और उस बहुत सारे पैसे का वो सही से उपयोग करना जानता है। और गरीब आदमी क्यों गरीब हो रहा है? क्योंकि उसके पास जब पैसा आता है तो वो उसका उपयोग जो है अपने भौतिक संसाधनों का प्रयोग करने में यूज कर देता है उस पैसे को। अभी एक गरीब आदमी है, अगर उसके पास कहीं से 5,000 रुपये आए तो वो क्या करेगा? वो कहेगा चलो यार एक पहले बढ़िया से कपड़े खरीद लेते हैं, या वो इमेजिन करने लगेगा कि शिमला चलते हैं घूमने, या वो इमेजिन करेगा कि चलो मेरे पास 5,000 रुपये आ गए, नैनीताल चलते हैं। या वो सोचेगा कि चलो ये मेरी जो पुरानी फटफटी मेरी जो बाइक है इसको मैं बेच देता हूँ और ये 5,000 रुपये डाल के कोई थोड़ी सी दूसरी बाइक खरीद देता हूँ, या डाउन पेमेंट दे के 5,000 रुपये का नई बाइक खरीद लेता हूँ। और उसके बाद क्या होता है कि वो फिर मंथली 3-4 हज़ार रुपये की किस्तों में फ्री इलाज कराया जाता है। या वो सोचता है कि ये 5,000 रुपये मेरे पास आ गए हैं, चलो अब सेल फोन ही बदल लेते हैं, पुराना वाला 3,000 का बेच देता हूँ, 5 और डाल के 8,000 का खरीद देता हूँ। तो गरीब आदमी हमेशा इन्हीं चीज़ों में इलाज कराया जाता है। और अमीर आदमी क्या करता है, उसके पास पैसा आता है तो उसको वो या तो रियल इस्टेट में लगा देगा, या स्टॉक मार्केट में लगा देगा, या अपने बिजनेस को और बढ़ाने में लगा देगा। तो एक सबसे बड़ा डिफरेंट ये है गरीब और अमीर सोच में। तो अमीर आदमी इसलिए अमीर होता जाता है और गरीब आदमी इसलिए गरीब होता जाता है। लेकिन अमीर आदमी की तरह गरीब आदमी भी अमीर हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, मैं आपको इसमें एक छोटा सा तरीका बताने वाला हूं, और आप अपने जीवन में एक बार इस तरीके को ट्राई जरूर करके देखिए। डेफिनेटली आप अपने जीवन में परिवर्तन महसूस करेंगे। दोस्तों, कई बार हम देखते हैं कि जो मीडियम फैमिली के लोग होते हैं या लो फैमिली के लोग होते हैं, वो कहते हैं कि यार हमारे पास तो इतना पैसा है ही नहीं, कहाँ लगाएं भाई, बैंक में रखने के लिए भी पैसे नहीं है। तो कौन कह रहा है आपसे बैंक में रखो? आपको करना क्या है, अगर आप 10,000 रुपये महीना की भी जॉब कर रहे हैं, आप एक कैलकुलेशन समझना जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। अगर आप 10,000 रुपये महीना की भी जॉब कर रहे हैं तो सारे खर्च निकाल के आप 1,000 रुपये महीना तो बचा सकते हैं, बिल्कुल बचा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 1,000 रुपये महीना बचाने हैं। और आप कुछ मत कीजिए, किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके 1,000 रुपये महीने की एक आरडी खोल लीजिए। अब 12 महीने में कितने हुए? 12,000 रुपये। 3 साल में कितने हुए? 12 या 36,000 रुपये। तो आपने 3 साल के लिए वो आरडी चलाई, 36,000 रुपये आपके पास आए। इंटरेस्ट लग के लगभग अगर वो 38 या 40,000 रुपये आपको मिलते हैं, तो उन 40,000 रुपये को आप एफडी में कन्वर्ट करा दीजिए। फिर से अपनी आरडी शुरू कर दीजिए 1,000 वाली। तो वो 40,000 तो आपके एफडी में कन्वर्ट हो गए। वैसे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए अपने जीवन में, आप नहीं बचा पाएंगे पैसे, क्योंकि बैंक में जो आपका पैसा रहता है वो कभी रुक ही नहीं पाता है। कभी ये खर्चा, कभी वो खर्चा, कभी कोई फेस्टिवल आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी जीवन में कुछ और प्रॉब्लम आ गई, तो वो निकलता ही रहता है। लेकिन यहाँ का पैसा आपका सेव हो जाता है, फिर आपकी हैबिट में आ जाता है, आपको आदत पड़ जाती है। हर महीने में जैसे आपकी सैलरी आती है तो सबसे पहले आपका दिमाग वहीं पहुँचता है कि 1,000 रुपये मुझे निकाल के वहाँ देने हैं, 1,000 रुपये मुझे ये फिक्स करने ही करने हैं। तो वो हैबिट में आ जाता है। तो इस हैबिट, एक सबसे अच्छी आदत तो आपकी एक हैबिट बन जाएगी, सबसे अच्छी एक आदत में आ जाएगी आपकी ये आदत कि आपको 1,000 रुपये सेव करना ही करना है। उसके बाद में जो आपने वो 3 साल के बाद 40,000 रुपये उसमें कर दिया एफडी में, तो वो 7 वर्षों में या 8 वर्षों में जितने भी समय में भी एफडी हो रही है तो वो आपका 80,000 हो जाएगा। लेकिन 3 वर्षों के बाद फिर से 1,000 रुपये जो आपका जमा हो रहा है वो फिर से वही 40,000 रुपये पहुँच जाएगा। फिर उसको कन्वर्ट कर दीजिए एफडी में। तो आप देखेंगे कि 10 वर्षों में लगभग 10 वर्षों के अंदर अंदर आपके पास, जहां आप झींक रहे थे ना कि मेरे पास तो एक भी रुपया नहीं बच पाता, जितनी भी 10,000 की सैलरी आती है सब खत्म हो जाती है, आप देखेंगे कि 10 वर्षों में आपके पास 3 लाख के आसपास अमाउंट सेव हो जाएगा सिक्योर। और 20 जब वो सिक्योर हो जाएगा तो सिक्योर है। अब उसके बाद तो वो सिस्टम आपको आदत में आ गया कि अब तो मुझे हाँ ये तरीका ऐसे अपनाना ही है। तो आने वाले 10 वर्षों में आप देखेंगे 3 तो वो था, 3 और बढ़ गया, 6 लाख हो गया, ठीक है। लेकिन एक ऐसी हैबिट आपके अंदर डाल के चला गया कि वो 6 लाख ही नहीं रहेगा,
फिर आपके अंदर उस पैसे को देख के एक लालच आने लगेगा, जो आपके इमोशंस है ना वो कंट्रोल से बाहर होने लगेंगे। तो अब देखना, मैंने तो आपको सिर्फ 1,000 का बताया तरीका। आप मंथली 2 या 3 और हो सकता है कि आप 5,000 रुपये महीना भी सेव करने लगे, क्योंकि ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप पूरी ज़िंदगी 10,000 रुपये कमाते रहेंगे, क्योंकि सैलरी भी तो आपकी बढ़ेगी आगे को, 10 से 12, 15, 20 तक पहुंचेगी। अब जब 20 पहुंचेगी तो क्या आप तब 1,000 बचाएंगे? नहीं, क्योंकि अब आपके पास लालच आ चुका है, जो आपको पता ही नहीं था ना पहले कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, 1,000 भी बचा सकता हूँ, लेकिन अभी आपके पास लालच आ चुका है। तो आप क्या करेंगे? आप कोशिश करेंगे 5,000 आप अपने खर्चे काटेंगे। बोले यार ये अलाना फलान ढंग के जो खर्चे हैं ना इनको बंद करो। अब आप क्या करेंगे? आप खर्चे काटेंगे और 5,000 रुपये बचाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद देखना, अगर आप 5,000 रुपये बचाते हैं तो अगर 10 साल तक आपने 3 ही कमाए ना, तो 5,000 बचा के ना आप देखना 20, 25, 30 लाख तक आने वाले 20 वर्षों में आपके अकाउंट में हो सकता है कि 50 लाख हो या 1 करोड़। तो अगर आपको ये तरीका सही लग रहा है या आप कोई और सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद।